नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए हिंदू पक्ष में इलाहाबाद कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें मांग की गई थी कि मथुरा न्यायालय में संबंधित जितने भी मुकदमे चल रहे हैं जन्मभूमि से संबंधित उन सब की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करे। इस याचिका हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक आदेश जारी किया था कि जितने भी जन्मभूमि से संबंधित मुकदमे मथुरा न्यायालय में चल रहे हैं उन सब की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होगी और माननीय न्यायालय अपना आदेश दे सकती है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने वाले केस में अब तक लगभग 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें मांग की थी कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई राष्ट्रहित के मुद्दा को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करे। इस पर माननीय न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यायालय में जितने भी ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करेगा। इलाहाबाद न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि मथुरा न्यायालय में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित विवाद चल रहे हैं उन सब की सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। इस विषय पर हिंदू पक्ष को मालूम हुआ तो हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि जब मुस्लिम पक्ष इस केस में बहस करे तब हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, बहस होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी लंबित मुकदमे मथुरा न्यायालय में पुनः वापस भेजे जाएं और हिंदू पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करे। आज माननीय न्यायालय इसमें फैसला दे सकते हैं कि सुनवाई मथुरा में होगी या इलाहाबाद में होगी। इस पर बहस होगी आज। नानपारा उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण क्लासिक प्लान नानपारा में किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल रहे और विशिष्ट अतिथि बहराइच सांसद अध्यक्षवर लाल और गौड़ और नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा रहे। वहीं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुहेल अहमद, महामंत्री पीयूष अग्रवाल को और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ व्यापारी प्रकाश वीर गुप्ता को प्रदेश की कमेटी में, शिवम रामस्वरूप अग्रवाल को जितना जिला कमेटी में शामिल करने की घोषणा भी की गई। मंदसौर जिले के सामगढ़ में नवीन और नवकरणीय पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अन्य अतिथियों की उपस्थिति में शामगढ़ सिविल हॉस्पिटल के 10 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल हॉस्पिटल के उन्नयन और नवीन भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। इस दौरान मंच से कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, भाजपा जिलाध्यक्ष नानलाल अटोलिया सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उद्बोधन दिया और इस देश और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आमजन को बताया। सुहासरा विधानसभा की सुहासरा नगर के साथ साथ पूरी विधानसभा और हमें गर्व है कि शामगढ़ वो नगर है जो मंदसौर जिले के बाद अगर सबसे बड़ा कोई नगर है तो उसका नाम शामगढ़ है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी सौगात स्वास्थ्य सेवा जो एक आती है उसमें यहाँ पर आज सिविल हॉस्पिटल जो लोकार्पण किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 10 करोड़ की बिल्डिंग जिसमें सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर की स्वीकृति भी यहाँ पर कैबिनेट में हो चुकी है, इसलिए एक बहुत बड़ी सौगात इस शामगढ़ नगर को आज मिली है। 10 महीने पहले एक आवेदन दिया था यार डॉक्टरों के लिए। ग्राम बंजारी के अंदर जो कल एक घटना हुई है जिसको लेकर आज कांग्रेस ने हमेशा की तरह जो पुतला दहन किया है, जो कांग्रेस करती आ रही है, पुतला जलाया गया है आपका भी, शिवराज जी का भी, उसमें क्या मामला है पूरा? बात ये बहुत दुखदायी घटना है
और ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसी घटना वालों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस उसी टाइम उसको गिरफ्तार करा है, जो धाराएं लगती है उसको गिरफ्तार करके उसको कानूनी कार्रवाई की है और इसका सबको हमें भी दुख है, आपको भी दुख है। और इस पर कांग्रेस अगर राजनीति करती है तो बड़े शर्म की बात है। एक मासूम बच्ची को, पूरे परिवार को अगर वो सामने लाती है खाली अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो ये दुखदायी घटना तो थी, पर कांग्रेस ने उससे भी बड़ा निंदनीय काम करा। झांसी में गांधी जयंती के दिन ग्वालियर रोड ओवरब्रिज की एक लाइन खोलकर झांसी को समर्पित की गई। हाल ही में नगर विधायक रवि शर्मा ने ग्वालियर रोड ओवरब्रिज की एक लाइन को चालू करवाने के लिए ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था, जिसमें सेतु निगम के अधिकारियों ने एक लाइन खोले जाने का आश्वासन दिया था, जिसे नगर विधायक रवि शर्मा के साथ भारी जन समुदाय की अति उत्साहित होकर ओवरब्रिज की एक लाइन का नया सफर तय किया गया। पिछले दिनों मैंने जब निरीक्षण किया था तो अधिकारियों ने मुझे 2 तारीख का दिया था और आज 2 अक्टूबर है। आज ये रोड का एक लेन को हम लोगों ने चालू कर दिया है। आने वाले समय में जो दूसरी 2 लेन है वो भी चालू हो जाएगी। इससे पूरे झांसी के जनमानस को राहत मिलेगी। कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत गांधी जयंती के अवसर पर और जनपद प्रयागराज के 12 तहसील के जिगना ग्राम सभा में यमुना पार प्रभारी अवध राज पटेल की अध्यक्षता में पंचायत लगाई गई। वहीं पंचायत में मुख्य अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह थे, जिन्होंने किसानों की मूल समस्याओं को लेकर जोर विरोध किया।